तो लीजिए अब हम पहुंच गए अपन अगले चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पे, जिसको प्यार से अपन 3D भी बोल सकते हैं। 3D चीजें तो बहुत देखी, बहुत मजा आया। चलो अब थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। उसमें क्या है, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। पहला टॉपिक जो है अपना क्या है, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। उससे पहले आप लोगों को क्या करना है आपको पता है, मैं क्यों बताऊं बार बार। चलो तो क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। असली मुद्दा अपना ये है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना और डायरेक्शन रेशियो निकालना लाइन का। लाइन का ध्यान रखना, लाइन का। तो अब क्या करते हैं, तो अब थोड़ा बहुत जानते हैं कहानी क्या क्या है, 3D में दिखता कैसा है ये, ठीक है। चलो कैसा कैसा दिखता है देख लेते हैं। ये अपना पहले एक्स एक्सिस हो जाता है ये। चलो एक को एक्स, एक को वाई मान लेंगे। इसको मान लिया हमने एक्स, इसको मान लिया हमने वाई। मेरा लाइन थोड़ा टेढ़ा हो जाता है बट कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोग काम चला लोगे, मुझे पता है। ये जेड, ठीक है। तो आपके पास एक ये 3D कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स वाई और जेड का। ये एक्स वाई हो गया, ये ऊपर जेड हो गया। ये दिख नहीं रहा होगा 3D, लेकिन है 3D। तो आगे बढ़ते हैं। अब कोई पॉइंट है P, मान लो यार P कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। ये कोऑर्डिनेट है आपके पॉइंट का। तो हम 3D में देखेंगे कि ये लाइन है कहां पर यार, ये है कहां पर ये पॉइंट। चलो मान लेते हैं यार ये पॉइंट कहीं यहां पर है। देखो यार कहां पर, तो मान लो यार यहां पर है कहीं ये पॉइंट P। कोऑर्डिनेट क्या था, x, y, z। ध्यान से देखना, देखो बहुत काम का नहीं होगा, लेकिन बेसिक जानोगे तो ही आगे जानने में आसानी होगी। तो अब इसका जो डिस्टेंस होगा वो सारा देखेंगे कहां से क्या क्या होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्योंकि x, y, z पर है, तो ये किसी भी एक्सिस के पैरेलल तो होगा नहीं। मतलब पैरेलल कहने का मतलब होता है किसी एक्सिस पे लाई नहीं करेगा, या डायरेक्टली उसके ऊपर नहीं होगा, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, 3D ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना। हो सकता है कुछ भद्दा सा दिखे बट कोई नहीं। ये P, x, y, z हो गया ये पॉइंट। अब ये x यूनिट है x एक्सिस से, y यूनिट है y एक्सिस से, और z यूनिट है z एक्सिस से, ठीक है। और क्या कह सकते हैं इसमें, क्या कह सकते हैं कि x क्या है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम YZ प्लेन। अब बोलोगे भैया यार ये YZ प्लेन क्या होता है, तो देखो ये YZ प्लेन क्या होता है, ये Y एक्सिस और ये Z एक्सिस का जो प्लेन हुआ, इन दोनों को मिला के, मतलब यार ऐसे देखो, ऐसे ये अगर Y एक्सिस है, ये अगर Z एक्सिस है, तो ये जो पूरा प्लेन बना ये इसमें अगर कहीं इससे जो डिस्टेंस है उस पॉइंट की, यानी वो इतने दूरी पर है। देखो यार इतने दूरी पर है, इसी को अपन x माने हैं। इसी तरह से y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा xz प्लेन से जो डिस्टेंस है, z हो जाएगा xy प्लेन से जो डिस्टेंस है। हो गया। अब और कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब एक टॉपिक, छोटा सा सब टॉपिक कह सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। अगर कोऑर्डिनेट ऑफ P, x, y, z दिया हुआ है, तो इसका पोजीशन वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, आप जानते हो, ये xi प्लस yj प्लस zk।
क्यों? क्योंकि आई क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। और ये जे क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। और ये के क्या है? वही यार जेड एक्सिस के अलोंग जो आपको वो वेक्टर दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं पी को। अगर एक्स वाई जेड दिया हुआ है तो 3D में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे अपन उसको, ठीक है। अब अगर दो पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना हो, दो पॉइंट के बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो आपको पता होगा फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला क्या है आपके लिए? बताओ यार। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। अगर एक पॉइंट है, मान लो यार P, x1 कॉमा x2 कॉमा, या x1 कॉमा y1 कर लो यार, x1 कॉमा y1 कॉमा z1। और दूसरा है Q, x2 कॉमा y2 कॉमा z2। ये इसके 3 कोऑर्डिनेट हो गए, ये इसके 3 कोऑर्डिनेट हो गए। अब हमको अगर डिस्टेंस निकालना है, यानी PQ का डिस्टेंस निकालना, तो वो क्या हो जाएगा? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला है, या तो आपने ये 11th में पढ़ा होगा, मुझे याद नहीं है 11th में था या नहीं। अगर ये था तो ये आपको पता होगा, नहीं था तो आपको अब पता है ये। तो इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना, ये आपको आगे काम देगा इस चैप्टर में। सेक्शन फॉर्मूला मैंने आपको पिछले वाले में बताया था, ठीक है, लेकिन अब उसी को हम 3D में यूज करेंगे, ठीक है। वहां पॉइंट के लिए बताया था, नहीं वहां एक लाइन सेगमेंट के लिए बताया था। अब यहाँ 3D में देखेंगे उसको कैसे करते हैं, और वो पॉइंट निकालेंगे, वो किस पॉइंट पे वो उसको डिवाइड कर रहा है। वो पॉइंट जो होगा ना, वो पॉइंट निकालेंगे। जैसे मान लो यार ये है, देखो, चलो पहले मैं लिख देता हूँ यार। यहाँ इधर आ जाओ यार, इधर क्यों मेहनत उतना करना, जब इधर काम आसानी से हो जाए तो उधर क्यों मेहनत करना मेरे भाई। सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला में क्या है? अगर मान ले यार P x कॉमा वाई कॉमा जेड एक पॉइंट है, Q x1 कॉमा y1 कॉमा z1 एक पॉइंट है। नहीं ये A है यार, A है भाई मेरे, A है। और B है x2 कॉमा y2 कॉमा z2। तो देख मेरे भाई, AB एक लाइन सेगमेंट है यार, AB एक लाइन सेगमेंट है। मान लो यार ऐसा AB। अब P एक पॉइंट है, कहीं पर भी वो m/n के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। ये तो हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक में, वेक्टर में। अब यहाँ देखो उसका इम्प्लीमेंटेशन और अलग लेवल पे। तो इसका कोऑर्डिनेट x, y, z है, तो आपको ये निकालना है, ये निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है अपने पास, x हो जाएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। सेक्शन फॉर्मूला पिछले वाले में भी पढ़ा था, यहाँ पर यूज देख रहे हैं उसको। my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। यानी यार m इधर है, ये इसका क्या था? x1 कॉमा y1 कॉमा z1 था यार। इसका क्या था? x2 कॉमा y2 कॉमा z2 था। m इस तरफ है, n इस तरफ है, तो m को इसके साथ मल्टीप्लाई करते दूसरे वाले के साथ, ठीक है। देख रहे हो, ये याद करने का तरीका है, ये कोई वो नहीं है यार, ये बस याद करने का तरीका है। तो ये फॉर्मूला हो गया, सेक्शन फॉर्मूला पूरा। आपको अगर मिड पॉइंट निकालना होगा तो क्या होगा? मिड पॉइंट निकालना होगा तो क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या जवाब दोगे आप? दिमाग लगाओगे। कुछ तेज बच्चे होंगे, बोलेंगे भैया यार सुनो, जब ये मिड पॉइंट होगा तो m बराबर n हो जाएगा। मैं बोलूंगा शाबाश। अब क्या मेरे भाई, तो x की वैल्यू देखते क्या होगा, mx2 प्लस mx1। मैंने क्या किया, n के जगह पर m ही डाल दिया इस वाले में, और नीचे भी m प्लस m हो गया। तो ये क्या हो जाएगा यार, x1 यार सॉरी, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2m, और यहाँ पर भी m कॉमन, m कट गया भाई, तो x1 प्लस x2 बाई 2। यानी यार दो पॉइंट, अगर मिड पॉइंट है तो दोनों के कोऑर्डिनेट को सम करो, 2 से डिवाइड कर दो, निकल गया। ऐसे ही y भी हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2, z भी हो जाएगा z1 प्लस z2 बाई 2।
अब एक और इसमें छोटा सा, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस। देखो छोटा छोटा टॉपिक मैं बता रहा हूं क्योंकि ये यूज हो जाएगा क्वेश्चन में। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस। सेंट्रॉइड तो आप जानते होगे, नहीं जानते हो तो पढ़ो पहले जाकर के सेंट्रॉइड क्या होता है, नहीं तो फिर ये बेकार हो जाएगा ना आपके लिए। x1 y1 z1 ये क्या है इसका कोऑर्डिनेट, ये क्या है यार x2 y2 z2, ये दूसरे वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट और ये तीसरे वाले का कोऑर्डिनेट है यार। मतलब ए बी सी 3 वर्टिसेस हैं एक ट्रायंगल के। तो सेंट्रॉइड जो होगा जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 z1 प्लस z2 प्लस z3 बाय 3। ये कोऑर्डिनेट हो गए उस पॉइंट जी के। वो ट्रायंगल में जो एक ये बनता है आपको सेंट्रॉइड, वो मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट पे बनता है यार, ये जी जो होता है जी। तो इस जी का कोऑर्डिनेट ये तीनों का सम को 3 से डिवाइड करके निकल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्शन कोसाइन पर, काम की बातें। डायरेक्शन कोसाइन पर आते हैं। लोगों को दिख रहा होगा ढंग से मेरे हिसाब से, अगर फोटो क्लियर नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट में बताना यार। तो ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन अब निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन होगा, वो जो लाइन होगा वो अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा एंगल बना रहा होगा। किससे? तो ये एक्स एक्सिस से, ये वाई वाले से और ये जेड वाले से। मतलब कि वो लाइन जो होगा वो ऐसा, देखो यार कुछ ऐसा दिखेगा यार। मान लो ये लाइन कुछ ऐसा है, ठीक है, मान लो। तो ये एक्स एक्सिस से ऐसा लाइन बनाएगा, मान लो अल्फा, मान लो कुछ भी यार, मैं बस दिखा रहा हूं आपको। ये बीटा, ये गामा, मैं बस दिखा रहा हूं यार, इसका कोई लेना देना नहीं। बस आप जानो यार अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है। मैं गामा ऐसे लिखता हूं और मैं अल्फा ऐसे लिखता हूं। आप लोग अपना अपना देख लेना। गामा तो सब ऐसे ही लिखते हैं। अल्फा लिखने का एक और तरीका ए की तरह, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये ज्यादा आसान रहता है। ए में क्या होता है, कभी कभी अल्फा और ए एक जैसा लगने लगता है। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, तो कॉस ऑफ अल्फा m इज इक्वल टू कॉस ऑफ बीटा n इज इक्वल टू कॉस ऑफ गामा। तो ये l कॉमा m कॉमा n जो है, l कॉमा m कॉमा n, या फिर कह लो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, जहां अल्फा बीटा गामा क्या है, एंगल मेड बाय द लाइन विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। समझ रहे हो बात को? ये आपको दिया हुआ रहेगा, इतना माथापच्ची करना ही नहीं पड़ेगा आपको, ये सब दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये जो आएगा यही आपका आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइन है लाइन के। अब क्या है, अब एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा, बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है, ध्यान से देखो। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हर जगह वैलिड होता है। ये हर जगह जो एल एम एन निकालोगे आप, डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे लाइन का, वहां ये वैलिड होगा। और आप इसको यूज करके डायरेक्शन कोसाइन या एंगल की वैल्यू भी निकाल सकते हो। यानी एल स्क्वायर यानी कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस कॉस गामा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ही होगा हमेशा, किसी भी कीमत पर। कुछ भी कर लोगे ये 1 ही होगा। तो एक्स एक्सिस जो होता है, एक्स एक्सिस, उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? एक्स एक्सिस जो है वो अपने आप से कितना एंगल बनाता है, चलो देखो मैं आपको दिखाता हूं यार, तोड़ के दिखाता हूं। मान लो यार एक्स एक्सिस का एग्जांपल लेते हैं, वो अपने आप से कितना एंगल बनाता है, तो 0 डिग्री, यानी एल इज इक्वल टू
cos 0। वो वाई एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बनाता है? वाई से हमेशा 90 पे ही होता है यार, हर एक्सिस दूसरे से 90 पे होते हैं, तो cos 90। एन क्या हो जाएगा? ये भी cos 90 हो जाएगा, क्योंकि एक्स और जेड के बीच में भी तो वही होता है, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगा? ये हो जाएगा 1 0 0, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 1 0 0। तो ये L M N आपको डायरेक्शन कोसाइन हो गए। कोऑर्डिनेट नहीं भाई, मेरे डायरेक्शन कोसाइन है ये 1 0 0। 3 का आपको डायरेक्शन कोसाइन निकलता है। चलो अब डायरेक्शन रेशियो पे आ जाते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? अब तो मैं लिख देता हूं डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? तो बुक वाले कहते हैं एनी 3 नंबर A, B, C प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन L, M, N रिस्पेक्टिवली ऑफ अ लाइन आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। कहना क्या चाहते हैं मेरे भाई? तो देखो ऐसा कुछ कहना चाहते हैं, देखो L/A इज इक्वल टू M/B इज इक्वल टू N/C। तो हुआ क्या यहां पर? ऐसा A का वैल्यू, ऐसा B का वैल्यू और ऐसा C का वैल्यू हो कि जब उसको L से डिवाइड करे, उसको सॉरी L को उससे डिवाइड करे, M को उससे डिवाइड करे, N को उससे डिवाइड करे, तो ये तीनों का वैल्यू इक्वल हो जाए। ऐसा जो ABC होगा उसी को अपन डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल जरूर करके डालूंगा एक वीडियो इसका, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है? अगर नहीं तो अगले वीडियो में देख लो, इसके जस्ट बाद वाली वीडियो में मैं एग्जांपल करके एक डालूंगा। तो देखो जब ये आएगा तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, देखो यार फॉर्मूला है, ध्यान से देख लो। तो L इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय √A² प्लस B² प्लस C² होगा। इसी तरह M बराबर B डिवाइडेड बाय √A² प्लस B² प्लस C² होगा। और N बराबर C डिवाइडेड बाय √A² प्लस B² प्लस C² होगा, ठीक है? ये पूरा L, M, N हो गया। और क्या कहता है कि इफ R इज इक्वल टू AI प्लस, चलो ये सब चीजें दी हुई है, सब पढ़ लेते हैं। लेट R इज इक्वल टू वेक्टर R इज इक्वल टू A ऑफ I प्लस B ऑफ J प्लस C ऑफ K। अगर ऐसा होगा तो डायरेक्शन रेशियो क्या क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो ऑफ R इज इक्वल टू A, B, C। तो वही यार पिछले वाले में मैं बताया था कि ये A, B, C का डायरेक्शन रेशियो हो जाता है यार, ज़्यादा माथापच्ची है नहीं। अगर PQ एक पॉइंट है, PQ एक लाइन है, P, Q पॉइंट हो गया, PQ एक लाइन है और P पॉइंट है, P X1, Y1, Z1 है, Q आपका है X2, Y2, Z2 है। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1, Z2 माइनस Z1। ये सब मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये सब क्यों बताया? क्योंकि दोबारा आ गया इस बार फिर से। अब एंगल निकालना हो दो लाइन के बीच का, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन के बीच का एंगल निकालना हो आपको, तो आप क्या करोगे? 2-3 फॉर्मूला दिया हुआ यहां पर, मैं लिख दे रहा हूं। cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, यानी इसके डायरेक्शन कोसाइन जो होंगे दो लाइन के, L1 L2, M1 M2, N1 N2। तो भाई डायरेक्शन कोसाइन क्या होता था? L, M, N जो हमने निकाला था। लेकिन यहाँ दो लाइन है तो हमने मान लिया L1 और M1 N1, दूसरा L2 M2 N2। तो इंडिविजुअली अगर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, L को L वाले से, यानी पहले वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे,
और ऐड करेंगे तो वो कॉस थीटा के बराबर होगा। ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन टू गिवन लाइन, वो दो गिवन लाइन के बीच का एंगल है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहां से आपको ध्यान से देखना तो समझ में आएगा कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 जब 0 हो जाएगा तो क्या होगा? 0 हो जाएगा मतलब कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर? 90 डिग्री। यानी वो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर कब होंगे परपेंडिकुलर? इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू पहले थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, यानी उनके बीच का एंगल कितना हो जाए? तो जब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा तो वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगे यार। परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री पे। तो मतलब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? 0 हो जाए। 0 हो जाए मतलब इसमें पुट करो यार, तो यानी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0 हो जाए। जब ऐसा होगा तो दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे। ये फॉर्मूला था कॉस थीटा निकालने का, कोई भी जनरलाइज थीटा। जब ये 0 हो जाए तो मतलब वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। एक और साइन थीटा का भी फॉर्मूला है यार, ये देख लो, ये देख लो। एक साइन थीटा का है, साइन थीटा देख लो। साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर सम ऑफ M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर। ये कुछ पेचीदा मामला है यार, कुछ पेचीदा है। देखो, क्योंकि यहां पर क्या होगा कि M1 N2 माइनस M2 N1, ये सिर्फ यही नहीं होगा, इसके अलावा क्या होगा? L1 M2, एक और क्या आएगा? L1 N2। तो 3 तरह का आएगा। उसके बाद सम करोगे फिर निकालोगे। अगर जरूरत पड़ी तो इसको यूज करेंगे, नहीं पड़ी तो कॉस थीटा वाला मेरे लिए काफी है। अच्छा, ये दोनों लाइन पैरेलल कब होगा? कब होगा यहीं पर मैं दिखा देता हूं कब पैरेलल होगा। जब L1 बाय L2 इज इक्वल टू M1 बाय M2 इज इक्वल टू N1 बाय N2 हो जाए तो क्या होगा? तो L1 पैरेलल टू L2 हो जाएगा। मतलब परपेंडिकुलर के लिए ये होगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 हो जाएगा। पैरेलल के लिए क्या होगा? L1 बाय L2 इज इक्वल टू M1 बाय M2 इज इक्वल टू N1 बाय N2 हो जाए। जब ऐसा होगा तो हो जाएगा। ये सब तो ठीक है। यहाँ L1 M1 और N1 क्या है? ये सब डायरेक्शन कोसाइन है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? कॉस ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन विथ रिस्पेक्टिव एक्सिस। L1 M1 N1। ये देखो यार, ये देखो कहा यहाँ, ये देखो, ये अल्फा बीटा गामा क्या था? एंगल मेड बाय द लाइन विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये सब समझ गए होगे आप लोग। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, या एक एग्जांपल भी देख लें यार, एक एग्जांपल देख ले या अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक क्या करो? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फ्रेंड को जरूर दिखाना भाई, सब्सक्राइब कर लो सब जल्दी जल्दी।